So this is representation of relief by contours, and these are some of the features which we have listed the other day. So today we will see how these relief features are shown using contours. So first one is a slope. It is the basic unit of relief, and it shows angle between different um, angle between two different elevations. So let's see how slope is shown. Excuse me. Okay, so this is a uniform slope. Um, in the previous classes, we have discussed the four types of slopes: the uniform slope, the concave slope, the convex slope, and the undulating slope. So this is how a uniform slope looks like, and this is the contour for a uniform slope. So the thing which we should notice here is that these contour lines, you see the height, it's 205, then 200, then 225, then 250, then 275. So all these lines are having same distance between them. Okay, इनके दरमियान का आप फासला देखें तो इनके बीच फासला सेम है. तो ये स्पेशल बात है यूनिफॉर्म स्लोप के कॉन्टूर की कि these lines will be equally spaced, evenly spaced. ठीक है, this is uniform slope. Then we have a convex slope. So that's how a convex slope look like. अगर आप इसकी एक साइड को फोकस करें from here to here, यहाँ से आप स्टार्ट करें और ये एंड है, तो ये कॉन्वेक्स स्लोप की फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है जो बाहर ऊपर को थोड़ी सी उभरी हुई है, विच इज़ बल्जिंग फ्रॉम सेंटर. इस स्लोप की क्या ख़ास बात है? आप जैसे टॉप की तरफ जा रहे हैं, मुझे कैसे पता कि ये टॉप वाला पार्ट है? इफ़ यू सी द पॉइंटर, द ब्लिंकिंग पॉइंटर, सो दिस इज़ द टॉप पार्ट. यहाँ पर जहाँ पे 300 लिखा है, सो दिस 300 वैल्यू इज टेलिंग मी कि ये इस स्लोप का टॉप पार्ट है. द कंटूर ऑफ स्लोप विल बी लाइक दिस, जिसमें सिर्फ लाइंस बनी हुई हैं और उन लाइंस पे वैल्यूज हैं.
सो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है और ये नीचे वाला पॉइंट है। तो हियर यू कैन नोटिस वन थिंग दैट टॉप की तरफ लाइंस थोड़ी सी दूर हैं और जैसे जैसे बॉटम की तरफ आ रहे हैं लाइंस आर गेटिंग क्लोजर नियर टू ईच अदर, यहाँ पे लाइंस करीब हो गई हैं। सो दिस इज property or this is the contour for convex slope. Lines are away near the top and lines are near at the bottom। यहाँ पर जब लाइंस करीब हों उसका मतलब है स्लोप क्या हो गया है, स्टीपर हो गया है, स्टीप हो गया। सो हियर यू सी यहाँ पर एकदम से काफ़ी वर्टिकल फॉर्मेशन है हियर। ब्लिंकिंग पॉइंटर को आप देखेंगे तो you can link to what I am saying. Okay, then this is a convex slope contour. Then now we have contour for concave slope. तो यहाँ पर situation opposite है। This is the highest point, यहाँ लिखा है 350. This is the highest point and this is the lowest point. और कॉनकेव स्लोप में क्या है, इनवर्ट बल्ज ओ इनवर्ट बेंट है, स्लोप थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। एंड हियर यू सी टॉप की तरफ लाइनें करीब करीब हैं कॉन्टूर लाइंस, और जैसे आप बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो लाइंस थोड़ी सी दूर हो गई हैं, मीन्स कि यहाँ पर आके स्लोप जो है वो जेंटल हो गया। एंड एट दिस पॉइंट द स्लोप्स आर स्टीप। ये कॉनकेव स्लोप का कॉन्टूर हो गया। Then this is contour of a hill. So here you see this is the contour of a hill, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटर में वैल्यू लिखी है 700 to 800, राइट, हियर 7 to 800 की वैल्यू लिखी है। और साथ में दिस इज सर्कुलर इन शेप, यानी इसकी जो शक्ल है ये अनियन रिंग्स जैसी फॉर्मेशन है। So this onion ring formation shows यूनिफॉर्म हिल। यूनिफॉर्म हिल कहते हैं ऐसी हिल जिसके चारों तरफ स्लोप तकरीबन सिमिलर हो। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस राउंडेड फीचर। और हिल का जो कंटूर होता है उसके हमेशा सेंटर में हाईएस्ट वैल्यू आएगी, और आप जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैल्यूज कम होती जाएंगी। दिस इज स्पेसिफिक अबाउट द कंटूर ऑफ अ हिल, क्योंकि आप जैसे जैसे सेंटर पे जाते हैं यानी हिल के ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, हिल की चौड़ाई कम होती रहती है और ऊंचाई बढ़ती रहती है। सो दैट्स व्हाई in the center the value will be highest and at the outer side the values will be lower. Now you see one more thing over in this sketch के यहाँ पर dotted line, एक dotted line बनी हुई है। So this dotted line over here, this dotted line is drawn to make the profile, यानी इस वक्त जो आपके सामने तस्वीर है ये अनियन रिंग की तरह, दिस इज द कॉन्टूर। ये कॉन्टूर टॉप व्यू के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि हम अगर किसी फीचर को टॉप से देखेंगे तो टॉप से उसकी क्या लुक आएगी। तो इफ़ यू सी अ हिल फ्रॉम द टॉप इट्स लाइक दिस के सेंटर से बाहर की तरफ एक चीज़ स्प्रेड आउट होती हुई नज़र आती है। सो दिस इज़ द टॉप पर्सपेक्टिव। अगर हम उस हिल को या किसी भी रिलीफ फीचर को साइड पर्सपेक्टिव से देखना चाहें जो कि हमारा पर्सपेक्टिव है, टॉप पर्सपेक्टिव इज जनरली द बर्ड आई व्यू, परिंदों के देखने का पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन हमारा इंसानों का पर्सपेक्टिव क्या है, हम फीचर्स को लीनियरली देख रहे होते हैं या ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखें साइड से देख रही होती हैं। We do not see things generally from the top. That's why
हमें उसको ह्यूमन व्यू में जब कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोफाइल ऑफ अ कॉन्टूर। उस प्रोफाइल के लिए वी नीड टू मेक दिस डॉटेड लाइन, और ये जब डॉटेड लाइन बनती है तो इस डॉटेड लाइन पर ये पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे इस चीज़ इसको टच कर रहे हैं, वी हैव टू मार्क दीज पॉइंट्स। एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, एंड देन दिस वन, then this one, this one, then this one, and then this one. So ये सारे पॉइंट्स जब हम नोट डाउन करते हैं तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, लाइक दिस पॉइंट, द हाइट ऑफ दिस पॉइंट इज़ 400। कैसे पता? मैं इस लाइन को मैं ट्रेस करूँगी, देन आई विल सी दैट इस लाइन की वैल्यू 400 है। सो दिस पॉइंट इज़ 400 एंड देन दिस इज़ 300, ओह सॉरी 500, देन 600। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने इसको प्लॉट किया तो देखिए आउटर लाइन वाज प्लॉटेड एट 400 लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ 400। फिर 500 पे प्लॉट किया, सारे पॉइंट्स लगाने के बाद उन सबको हमने जब जॉइन किया तो उसकी हमारे पास प्रोफाइल आ गई, यानी कि साइड व्यू, ह्यूमन आई व्यू। सो दिस इज़ अ प्रोफाइल एंड दिस इज़ फॉर अ यूनिफॉर्म हिल। नाउ this is the contour for a hill with varying slope। एक ऐसी हिल जिसकी स्लोप डिफरेंट है, एक साइड पर जेंटल स्लोप है और दूसरी साइड पर स्टीप स्लोप है। एज यू कैन सी हियर, ये वाली साइड दिस हैज स्टीप स्लोप एंड दिस हैज जेंटल स्लोप, तो उसका कंटूर थोड़ा सा इलोंगेटेड बनेगा। वेर एवर वी हैव द जेंटल स्लोप, यू सी द लाइंस आर फार्दर, लाइनें दूर दूर बनी हुई हैं, ये एक रिंग यहाँ पर, फिर दूसरी रिंग यहाँ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। सो द लाइंस आर फार्दर ऑन द जेंटल स्लोप साइड, और दूसरी वाली साइड पर लाइनें करीब करीब हैं, मीन्स के वहाँ पे स्लोप स्टीप है। सो दिस इज the contour for a hill with varying slope. And again, in the center the value will be highest, and as you move away from the center, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ आएंगे वैल्यूज कम होती जाएंगी। So this is 400, 500, 600 and 700। then ये डॉटेड लाइन दोबारा से प्रोफाइल बनाने के लिए पॉइंट A और पॉइंट B, और इसी पॉइंट A here इसी और पॉइंट B को हमने जब प्लॉट किया तो हमारे पास प्रोफाइल आ गई, वर्टिकल प्रोफाइल। then this is another contour feature. It is a saddle. Saddle is a low-lying area between two peaks of a mountain. किसी पहाड़ी सिलसिले में दो पहाड़ की चोटियों के बीच में जो एक थोड़े से कम हाइट वाला एरिया होता है, लाइक द कनेक्टिंग पॉइंट, आप इस स्केच में देख सकते हैं। दो चोटियां हैं और उनके बीच में एक थोड़ी सी नीचे की तरफ जगह आ रही है। हमारा एक आगे, नो आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड इन 302 फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें जब ग्लेशियर वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये फीचर यू मस्ट हैव डन। सो इट्स फीचर फॉर्म्ड बाय इरोजन, ग्लेशियल इरोजन की वजह से फीचर बनता है, दो पीक्स के बीच में एक स्लाइटली लोअर एलिवेशन का एरिया। सो दैट इज अ सैडल। सैडल जो हॉर्स की बैक पर, घोड़े की बैक पे जो हॉर्स राइडर के लिए सीट रखी जाती है, उस सीट को भी सैडल कहते हैं, एंड दैट लुक्स लाइक दैट, इसी तरह की उसकी शक्ल होती है। सो द कॉन्टूर फॉर सैडल इज लाइक दिस, लाइक अ ग्लासेस, यू सी दो आंखें बनी हुई हैं और फिर उसके बीच में ये कनेक्टिंग पॉइंट है। दो टू आईज में आप देख रहे हैं दो रिंग्स बने हुए, लाइक वहाँ पे हाइट। सो कम रिंग्स का मतलब है कि सैडल, सैडल ये बीच वाला पॉइंट, इस सैडल और पीक के बीच में ज़्यादा एलिवेशन डिफरेंस नहीं है, इस वजह से इसमें रिंग्स कम है, सिर्फ दो रिंग्स हैं यहाँ पर, या दो कॉन्टूर लाइंस हैं।
और इधर भी आप अगर देखें तो 2 कॉन्टूर लाइन है एंड देन दिस पार्ट इट्स ब्रॉड, यहाँ पर लाइंस दूर हैं। दैट मीन्स के the area in this saddle part is slightly flat and it is slightly broad as well. कॉन्टूर में क्योंकि दिस इज टॉप पर्सपेक्टिव तो चौड़ाई जो हमें नज़र आ रही होती है उतनी ही उसकी विड्थ होती है। दिस इज अ सैडल। नाउ ओके, इसमें नीचे एक और फीचर था विच इज़ प्लेटो। दिस इज द कॉन्टूर फॉर अ प्लेटो एंड यू सी कि इसके सेंटर में बहुत ब्रॉड पार्ट है हमारे पास क्योंकि प्लेटो इज़ अ टेबल लैंड विच इज़ फ्लैट एंड ब्रॉड एट द टॉप। तो ये टॉप पार्ट सेंटर में काफ़ी ब्रॉड है और फ्लैट है। उसके बाद फिर ये लाइंस जा रही हैं जो थोड़ी करीब हो गई हैं। सो व्हेन द लाइंस आर क्लोजर इसका मतलब है हम यहाँ पर थोड़ा सा स्लोप स्टीप है, फिर जैसे हम और नीचे जा रहे हैं तो लाइनें दूर जा रही हैं, मीन्स के स्लोप अब जेंटल होता जा रहा है। सो दिस इज़ द कंटूर फॉर अ plateau. Center is broad and flat and the highest value is in the center, and then as you are moving away the values are decreasing और फिर उसके according lines. So you have to be careful about the structure and the values. Contour में जब तक height label नहीं होगी, elevation का label नहीं होगा, that contour will not make any sense. इस वजह से आप यहाँ देख रहे हैं इधर 2000 फिर 1800 1600 1400 सो यू मस्ट राइट डाउन द वैल्यूज़। जब आप ये वैल्यूज़ लिखेंगे तभी एक कॉन्टूर दूसरे कॉन्टूर से डिफरेंट होगा and that contour will make sense. So this is plateau. Okay, that's kind of very complex. This is for a spur, the contour of a spur. So इसमें actually this map contains uh, a real एरिया जिसका कॉन्टूर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में। अब तक जो हमने देखा था उसमें इंडिविजुअल फीचर का कॉन्टूर था कि एक इंडिविजुअल फीचर किस तरह से, बट दिस वन इज़ अ होल एरिया वेयर द हाइट्स आर चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये चेंजिंग हाइट्स हैं। सो हियर यू कैन से ये वाला जो पार्ट है ओवर हियर दिस मस्ट बी अ हिल। और मुझे कैसे पता, क्योंकि द वैल्यूज़ आर इंक्रीजिंग जैसे जैसे सेंटर पे हम जा रहे हैं। फिर यहाँ पर इफ़ वी सी अगेन ये वाला जो पार्ट है हेयर एज वेल द वैल्यूज़ आर इंक्रीजिंग इन द सेंटर। इसका मतलब है कि ये भी एक हिल है, लेकिन कौन सी हिल? हिल विद वेरिंग स्लोप के एक साइड पर स्टीपर स्लोप है, वैसे भी ज़्यादा स्टीप नहीं है बट कंपेयर टू दिस साइड यहाँ पर this is quite gentle here. So there we have slightly steeper, not that much, वैसे काफ़ी gentle slope है। And then we have a feature here. यहाँ आप देखिए कि ये feature है जो थोड़ा circular formation में है, right? And then इस circular formation के साथ एक line यहाँ से जा रही है। If you trace my pointer, it's over here. So यहाँ पर ये जगह बाहर को आई हुई है, फिर इसी के साथ यहीं कनेक्शन से ये फीचर नीचे की तरफ जा रहा है। दिस इज स्पर फीचर फ्रॉम हियर टू हियर।
Okay. Mm, yeah, there I was talking about here. I had to go for a minute. All right. Now I'm back. So this पार्ट ओवर हियर ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है और इसकी हाइट ज़्यादा है। फिर जो फीचर इसके पास से स्टार्ट हो रहा है और इलोंगेटेड है थोड़ा सा, इसकी वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, दिस इज़ 72 एंड देन दिस इज़ समथिंग अराउंड 60 और समथिंग। तो दीज़ वैल्यूज़ आर इंक्रीजिंग। सो दिस आउटवर्ड प्रोजेक्शन, लेट मी मेक इट smaller. So this outward projection of higher ground above the lower ground, ये लो ग्राउंड है यहाँ पर और ये हायर ग्राउंड है, तो ये आउटवर्ड प्रोजेक्शन एक बल्ज की तरह जो फीचर है इसको स्पर कहते हैं। सो दिस इज द कॉन्टूर फॉर स्पर। अगर आपको ये फीचर बनाना हो तो आप सिर्फ ये वाला पार्ट बनाएंगे। चेक आउट द मूवमेंट ऑफ माई pointer. You will draw only this part there. Spur, then, all right. The contour for a cliff is here, and this is an overhanging cliff. Overhanging cliff is stiff. It's more like the spur जो हमने थोड़ी देर पहले feature पढ़ा था. I mean, जो this feature, it's similar to that, but फर्क दोनों में slope का है. Cliff has vertical slope. दीवार जैसा feature होता है cliff. You can see here. It's like a wall on the side of a mountain. So this is a cliff, और cliff का contour आप देख सकते हैं. All these increasing lines or decreasing lines are meeting with one particular line. ये एक लाइन जा रही है और यहाँ के लाइनें कन्वर्ज हो गई हैं सब में। ऑल्दो जो कंटूर्स हमारे हम बनाते हैं उसमें लाइनें कभी भी मिलती नहीं हैं। कंटूर लाइंस शुड नेवर इंटरसेक्ट, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। उनमें से एक एक्सेप्शन क्लिफ का है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस जो 600 देन 700 800 900 ये लाइंस जो हैं, दीज लाइंस आर मीटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ 500, क्योंकि वहाँ पर सारी हाइट तो बदल रही है लेकिन पॉइंट नहीं बदल रहा। लाइक अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लेंगे या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो चेंज नहीं होगा लेकिन हाइट साथ साथ चेंज होती जा रही है। इस वजह से एक ही लाइन में मल्टीपल लाइंस आके मिल रही हैं। सो दिस इज़ द कंटूर फॉर क्लिफ, और आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर में हाईएस्ट पार्ट है और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं वैल्यूज़ लो होती जा रही हैं। इसी तरह दूसरी साइड पर भी यू आर गोइंग अवे, द वैल्यूज़ आर डिक्रीजिंग। लेकिन क्या है, एक पॉइंट पर ये जितनी भी पैरेलल लाइंस आ रही हैं, दे आर meeting a single line to show that yeah, there's a point in which height is only increasing but the area is not changing, it's the same point. Okay, then overhanging cliff के अंदर वर्टिकल पार्ट है लेकिन उस वर्टिकल पार्ट में एक आउटवर्ड प्रोजेक्शन है अगेन, and here you see the lines are ये center point, you can see here this one, ये cliff, इसका लेफ्ट हैंड की तरफ इन्होंने हाइट दोनों साइडों की, क्लिफ की दोनों साइड्स को शो किया गया है। ये पहली साइड और ये दूसरी साइड, और ये वर्टिकल पेज पर वर्टिकली बनाया गया है। बट देयर इफ यू गो इट गोज़ लाइक दिस, इसको इन्होंने हॉरिजॉन्टली बनाया है। ये सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है। फिर जैसे आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो एलिवेशन कम हो रही है, इसी तरह राइट की तरफ जा रहे हैं तो एलिवेशन कम हो रही है। बट यहाँ पर क्या है, लाइनें एक दूसरे पे चढ़ी हुई फील हो रही हैं। एंड वाई दिस इज़, दिस लाइन विच इज़ प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, ये आउटवर्ड प्रोजेक्शन जो है ये ओवरहैंगिंग क्लिफ को जाहिर कर रहा है। सो दिस इज़ ओवरहैंगिंग क्लिफ। Yeah, this is a volcanic
cone or a crater. Volcanic cone का जो contour है, it looks like the contour of a hill. क्या difference है? यहाँ पर आपको values, elevation values बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी. You see, it's 5,000 and more than that. क्योंकि volcanic cone जो होती है उसकी height normally एक आम hill से ज़्यादा होती है. So, and that's why the term cone is written. It's a volcanic cone. है क्या, वो एक hill ही है, but क्योंकि volcanic feature है इसलिए the term cone is used. And the term symmetrical. Symmetrical means that it has more or less same slope on all sides. And how do we know symmetrical या same slope? चारों तरफ लाइनें equal distance की होंगी और roughly circular pattern होगा इसका. So this is a symmetrical cone. क्या एक और difference भी है volcanic cone and a hill between these two features, and that difference is कि सबसे ऊपर वाला यानी सेंटर वाला जो सर्कल है उस सर्कल के अंदर हैशोर्स बने हुए हैं. If you remember हैशोर्स, the lines drawn on the direction of a steeper slope, हमने पिछली क्लास में देखा था कि वो स्लोप को शो करने के लिए ख़ास तौर पे जब हम ऊपर से नीचे की कोई स्लोप शो करना चाहें तो उसमें हैशोर्स बनाते हैं, छोटी छोटी लाइंस. सो हियर यू सी हैशोर्स इन द सेंटर. ये हैशोर इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि ये वॉल्केनिक कोन या वॉल्केनो का जो माउथ है वो टॉप पे जाके एक प्याले की तरह यानी अंदर डिप्रेस्ड होता है. सो उस डिप्रेशन को शो करने के लिए दे मेक दीज हैशोर्स. And again, this dotted line is drawn to show the profile, और profile में ये शक्ल आती है इसकी. It has symmetry on both the slopes, दोनों तरफ से gentle slope है और center में एक प्याला नुमा structure बना है जो कि volcanic crater है, mouth of a volcano. Then we have asymmetrical cone. So here you see this is a steep slope right here on the left, on the right. And then this is on the left, we have a gentle slope. And again, this part, okay, here you see one C-shaped, एक C shape का feature या एक crescent shape का feature आपको नजर आ रहा है. And this shows a separate formation. ये वाली जो cone है, this peak is shown as this C-shaped feature के एक अलग से ऊंची हाइट का पोर्शन है और उस ऊंची हाइट वाले पोर्शन के साथ it's further decreasing. So these lines, these are hashos and these are showing the summit, or these are showing the crater of a volcano. जब भी कोई crater या volcanic cone या volcanic hill होगा तो उसमें सेंटर में आपको ये फीचर बनाना होता है. इट शोज के टॉप पे जाके हाइट जरा सी कम हो गई है, लाइक अ बोल. दैट्स अ वैली and valley looks like this, narrow at the bottom, and as you go higher it becomes broad and broad and broad. So narrow at the bottom and it's becoming broader as you go high. And here you see the contour for a valley. तो इसमें the lines are स्लाइटली नियर सेंटर की तरफ, यानी जो बिल्कुल सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पे लाइनें थोड़ी सी करीब हैं और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं लाइनें दूर होती जा रही हैं. एंड दिस सेंटर लाइन, ये जो सेंटर में लाइन रन कर रही है, दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन अ वैली. ये इस वैली का लोएस्ट पॉइंट है. And how do we know it is the lowest point? Look at the center. ये एरो जहाँ बना है उस एरो के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है 500 और जैसे जैसे दोनों तरफ 500 लिखा है क्योंकि इसके सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ हाइट इंक्रीज हो रही है. दैट्स व्हाई वी हैव टू 500. इसके बाद यहाँ भी 525
और यहाँ पर भी 525, then 550, then 550, and then so on and so forth. So this is the contour for a valley. ये contour है valley का और ये valley का cross section है या profile है. That's a V-shaped valley. कुछ ज़्यादा difference नहीं होता दोनों में. V-shaped valley is very narrow at the bottom. ये इसका बॉटम है और बॉटम पे ये काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है जस्ट लाइक अ वी, और सेंटर में आप देख रहे हैं लाइनें काफ़ी करीब करीब बनी हुई हैं, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं द लाइंस आर becoming farther away from each other. Okay, so this is the contour for V-shaped valley, और इसमें आपको वैल्यूज़ का ख्याल रखना है. सेंटर में ये सेंटर लाइन चल रही है. There this, check out the movement of my pointer. और ये सेंटर लाइन से आप दोनों साइडों पर आपको वैल्यूज़ इंक्रीज करनी होती हैं. शुरू में सेंटर के पास लाइनें करीब करीब, उसके बाद लाइंस थोड़ी दूर जा रही हैं. दिस इज़ फॉर वी शेप वैली, और नॉर्मल वैली में भी यही है, लेकिन वी शेप वैली के अंदर सेंटर के पास वाली लाइनें ज़्यादा करीब होती हैं. देन या दिस इज़ वी शेप वैली. This is a gorge. Gorge is also a valley, but क्या difference है कि gorge has wall-like sides. हम अगर वैली और वी शेप वैली को देखें तो उसकी साइड्स जो हैं वो एक कंटिन्यूएशन में उसकी साइड्स जो हैं वो वक्त के साथ, यानी एलिवेशन के साथ साथ वो जेंटल या स्टीप होती रहती हैं. लेकिन गोर्ज का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अ गोर्ज, वहाँ से कुछ एक ख़ास हाइट तक उसकी विड्थ काफ़ी नैरो होती है और साइड्स आर स्टीप, वेरी स्टीप, और वी कैन से कि तकरीबन, जस्ट एज एन एग्जांपल आई एम टेलिंग कि 50 मीटर तक की बुलंदी तक दोनों साइडों पर ऐसा लगेगा कि वो पहाड़ दीवार बने हुए हैं और उनका थोड़ा सा वर्टिकल एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी वर्टिकल साइड्स होंगी. जैसे हमारे यहाँ मरी और उस मरी की तरफ जो एरियाज़ हैं जिनके नाम है नथिया गली, बाड़ा गली, तो ये इनके नाम गली इसीलिए हैं कि द साइड्स ऑफ दोज वैलीज, एक्चुअली नथिया गली, बाड़ा गली और ये जितने भी गली नाम के गलियात का जो इलाका है यहाँ पर, ये वैलीज ही हैं, लेकिन इनकी जो साइडें हैं वो काफ़ी स्टीप होती हैं या दीवार की तरह के पहाड़ होते हैं. इस वजह से उनको गली कहा जाता है, और गली का थोड़ा सा ब्रॉडर वर्जन गोर्ज है, when the sides are slightly steeper. So that's how it is drawn. और फ़र्क यही होगा कि गोर्ज के अंदर जो सेंटर वाली लाइंस हैं, जैसे ये वी शेप वाली की लाइन थी, वो सेंटर वाली लाइंस और भी ज़्यादा करीब होंगी सेंटर पे, और तकरीबन सेंटर से 2 से 3 लाइनें बहुत करीब, और उसके बाद वो हल्का हल्का दूर एक दूसरे से मूव करेंगे. सो दैट्स अ गोर्ज. ये गोर्ज की प्रोफाइल है. गोर्ज का कंटूर इसमें नहीं बना हुआ है. दीज इमेजेस आर टेकन फ्रॉम आर सिंग्स बुक. काफ़ी कदीम किताब है, लेकिन इसमें कंटूर्स अच्छे बने थे, सो आई टुक द पिक्चर्स फ्रॉम देयर एंड आई एडेड दैट. All right, this is another feature. This is a flood plain. Flood plain is a plain area around a river. जहाँ पे कोई दरिया हो और दरिया के दोनों जानिब
जो फीचर होगा दैट इज़ अ फ्लड प्लेन। ये ऐसा एरिया जहाँ पे फ्लड आता है जनरली। सो दिस ब्रॉड सेंट्रल पार्ट जिसमें एक लाइन अलग से रन कर रही है, दिस इज द रिवर एंड द लोएस्ट पॉइंट इन अ रिवर हियर। और जैसे जैसे आप रिवर से दूर जा रहे हैं द एलिवेशन इज इंक्रीजिंग। एंड हाउ डू आई नो दैट द एलिवेशन इज इंक्रीजिंग? यहाँ देखें लाइंस करीब करीब हैं और थोड़े टाइम के बाद ये लाइन ज़रा सी दूर हुई, फिर और दूर हुई। सो दिस इज़ अ फ्लैट प्लेन। और यहाँ पर जो स्टीप साइड है, अगर मैं इसके अलोंग इसको रन करूँ तो हियर द वैल्यूज आर रिटन 100, 110, 140, 160। सो यू कैन सी द एलिवेशन डिफरेंस इज़ वेरी लेस। बहुत ही कम एलिवेशन डिफरेंस है कॉन्टूर के बीच में, कि 100 है, फिर 120 है, फिर 140 है, 160 है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा बिकॉज इट्स अ प्लेन एरिया। माउंटेनस एरियाज में कॉन्टूर डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लाइक 100, 200, कभी 500 का डिफरेंस भी आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 का डिफरेंस आ रहा है। यूनिट आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर यूनिट मेंशन नहीं है बट दे गो फॉर फीट। आप चाहें तो मीटर्स भी लिख सकते हैं, 100 मीटर, 120 मीटर, 140 मीटर, लाइक वही है। हर कॉन्टूर में अब तक जो हमने किया उन सब में द वैल्यूज़ मस्ट बी देयर। और फिर आप उस वैल्यूज़ के साथ जो भी रीडिंग आप लिखना चाहें यू कैन राइट डाउन। सो दिस इज़ अ फ्लैट प्लेन, सेंटर में सबसे कम हाइट, फिर ज़रा सा स्टीप साइड हुआ, फिर थोड़ा प्लेन एरिया हुआ, फिर और प्लेन और प्लेन। You are moving away from the center, it's getting flatter and flatter and flatter. So this must be near the river bank. This is a floodplain. That's a river terrace. Terrace, जैसे मैंने आपको बताया था कि terrace is an elevated flat region. So here you see this is the main river, and along the river, just at the side of the river, at the bank of the river, there's a big plain area. So ये plain area जो है, this is a terrace. फिर यहाँ पर बहुत लाइनें करीब करीब बनी हुई हैं और यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रही है। इसके बाद एक और रीजन आ रहा है जो कि फ्लैट हो गया है यहाँ पर। दिस इज अनदर टेरेस, दिस इज टेरेस 1 हियर, दिस इज टेरेस 2। फिर एक और स्टीप रीजन आया। स्टीप रीजन कैसे पता? व्हेन द लाइंस आर क्लोज। देन अनदर फ्लैट रीजन। सो दिस इज रिवर टेरेस, और इसमें भी आप यहाँ पे वैल्यूज का ख्याल रखेंगे। रिवर हैज़ द लोएस्ट एलिवेशन एंड एज यू मूव अवे द एलिवेशन इंक्रीजेस। और रिवर टेरेस या प्लेन एरिया के जो फीचर्स होते हैं दैट हैव वेरी लेस कंटूर इंटरवल। लाइनों के बीच का गैप बहुत कम होता है, कभी 10, कभी 20 या 30, इससे ज़्यादा नहीं। Alright, this is an oxbow lake, and I've told you that oxbow lake is a part of a river which gets detached from the main river because of the meandering form. जब दरिया एक snake like movement में होता है तो उसकी speed काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं। एंड दैट हैपन्स इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। चंद महीनों की कहानी नहीं होती, बल्कि ये सालों का कई सालों तक ये प्रोसेस होता है। फिर ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन है। सो हियर यू सी ये जो शेडेड पार्ट है ये इसका वाटरी पार्ट है, और ये सेंटर में जो ब्रॉड पोर्शन है दिस इज़ द रिवर। यहाँ पे साइड थोड़ी सी स्टीप हुई, फिर ये प्लेन एरिया आया यहाँ पर, एंड दिस शेडेड पार्ट इज़ द ऑक्सबो लेक। जहाँ पे रिवर है, जहाँ पे वाटर फीचर है, उसके साथ आपको हमेशा 2-3 लाइनें करीब करीब बनानी होती हैं, विच शोज़ कि ये इसका किनारा है और यहाँ पे हाइट एकदम से बढ़ रही है या स्टीप स्लोप है वहाँ पर। दिस इज ऑक्सबो लेक, एंड या दैट्स these are the features which I have chosen for today's lesson. There are many others, but मैंने वो बाकी नहीं चूज़ किए हैं। there's hanging valley and all, but for your course these are enough। और अगर ये basic concepts आपको आ जाएं तो it will be easy for you to draw other types of contours
आपको कॉन्टूर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि व्हाट कॉन्टूर्स आर मेंट फॉर एंड लाइक व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड ड्राइंग दीज लाइंस। तो वही चीज़ है, इंटरवल सेम होना चाहिए। एक फीचर के अंदर जो आप इंटरवल ले रहे हैं उस फीचर में वो आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 55 देन 60 65, तो इसमें 5 का डिफरेंस है। तो आप ये नहीं कर सकते कि 50 55 और उसके बाद अचानक से 75 लें। ये एक रूल नंबर 1 है। फिर जहाँ पे आप स्टीप स्लोप दिखाना चाह रहे हैं वहाँ लाइनें करीब करीब बना दीजिए, जहाँ जेंटल स्लोप है वहाँ लाइन दूर, और जहाँ पर कोई लाइन नहीं होगी अल्टीमेटली दैट मीन्स कि वो एक सीधी जगह है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो यू मस्ट कीप in your mind, and that was for today's lesson. And now I am stopping the recording.